हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ट्राई किया था मैंने लाइव क्लास लेने की, बट क्लास लाइव नहीं हो पाई। तो इस रिकॉर्डेड क्लास को ही तुम लाइव क्लास की तरह ट्रीट करो। आराम से मेरे साथ सॉल्व करो क्वेश्चन। इससे तुम्हारे 3 चैप्टर के रिवीजन हो जाएंगे इसमें ना। इसको 2 पार्ट में हम करेंगे। आज 3 चैप्टर्स करेंगे। आज आज का कौन कौन सा चैप्टर है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और तीसरा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमने पढ़ा था। अगर आपने ये वाले वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने अभी रिवाइज विद चिंटू नोट्स किया है, तो प्लीज़ उसको जाके देख लें, ठीक है। और तब जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो तुम्हारे ये चैप्टर आज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम लोग कर लेंगे पूरी कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो कल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब तुम्हारा पूरा काम खत्म कर दिया मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और आप इंश्योर कर लेंगे 80 मार्क्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब 8 क्वेश्चन है ना। तो कम से कम, मतलब 8 क्या कर रहा हूँ, मतलब 20 क्वेश्चन। तो कम से कम 80 मार्क्स आपने इंश्योर कर लिए अपने यहाँ से, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी कर लिया, हमने थ्योरी भी कर लिया। तो चलो बढ़िया, एकदम चुनिंदा रसीलों बगानों से लाया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता देना कि कितना स्कोर किया तुमने टेस्ट में, है ना। इसका पार्ट 2 भी आएगा, वो कल आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ इसका वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे t.me/anmi001 पे मिल जाएगा। बट पीडीएफ से सॉल्व नहीं करना बेटा, मेरे साथ सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एपेटाइट बढ़ेगा। कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उस पर बात होगी। तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैंने चुन के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लाए, ताकि अगर तुम इसमें 90% स्कोर कर रहे हो, तो मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या म्यूकोसा ऑफ स्टमक इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ। स्टमक के म्यूकोसा में क्या होता है? स्टमक के म्यूकोसा में आपके प्रेजेंट होता है रूगे, पता होगा आपको, है ना। पेयर्स पैचेस कहां पे? म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ये भी सेम म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। और ब्रूनस ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। किया है हमने। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड डेंटल फॉर्मूला फॉर 30-year-old ह्यूमन मेल विथ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एडल्ट की बात करो, तो एडल्ट मतलब 2123/2123। हमने बच्चे का भी देख लिया था। बच्चा का क्या था? 2102/2102। मोनोफायोडॉन डायफायोडॉन दोनों हमने देखा हुआ था। तो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा। चलिए तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेप इन डाइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम एक्टिंग एंड द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स क्या करता था? न्यूक्लियोसाइडेज को कन्वर्ट करता था नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो यही गलत हो गया। न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड पे काम करेगा, ठीक है। तो टाइडेज नहीं होगा, पहले तो न्यूक्लियोसाइडेज होगा, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है। और क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड्स पे काम करेगा, ठीक है। और एंजाइम क्या यूज होगा? न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो आंसर क्या हो गया? पहला ही हो गया, यहीं पे मामला निपट गया। क्वेश्चन नंबर 4, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन पेप्सिनोजन लाइपेज एंड रेनिन। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन पेप्सिनोजन लाइपेज एंड रेनिन। अच्छा, पैनेट सेल्स ऑफ स्क्रिप्स और ल्यूरकम सिंटी एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम और डिफेंसिंग, ठीक है। स्पिंचर ऑफ ओडाई गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपाटोपेंटिक डक्ट इन द ड्यूडेनम एंड ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम लाइंस द इनर सरफेस ऑफ ईसोफेगस, लाइंस द इनर सरफेस ऑफ ईसोफेगस। तो भैया यहाँ पे सिंपल सा हो गया, इनर सरफेस ऑफ ईगो सरफेस। यहाँ पे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम ईसोफेगस में नहीं होगा, है ना। ईसोफेगस में नहीं होगा। इट इज लाइन बाय नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये जो सेरोसा था वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया का था। तो आंसर आपका डी आ गया, ठीक है। पैनेस से रिलीज करता है लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन, ये आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया था। चलिए, मेरास्मस, ये भी हमने आज किया था। ड्राई रिंकल एंड थिन स्किन, ठीक है। गैस्ट्रीन
हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, क्वारश्योरकर एक्सटेंसिव इडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, एंड लाइपेज आपका 5 फैट्स पे काम करता है। तो ए का 2 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 आंसर हो गया आपका फोर्थ। राइट राइट, किसी को दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चल, पेनक्रियाटिक अमाइलेज वर्क्स ऑप्टिमली ऑन, तो पीएच ज्यादा है ना, 7 से ज्यादा पीएच पे काम करता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हो गया 7.1 से 8.2। देखो बेटा, सलाइवरी अमाइलेज 6.8, ठीक है, स्टमक में जाओगे तो 1.8 से 2, और उसके इंटेस्टाइन में जाओगे तो 7.1 से 8.3, ऑप्टिमम 7.8 तक आ जाता है, ठीक है। चल अगला, एंट्री ऑफ सम फॉरेन पार्टिकल्स इन विंड पाइप ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस वुड इमीडिएटली रिजल्ट इन, तुम फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ, तो तुम्हारा कफ रिफ्लेक्स होगा। स्टमक कंटेंट तो जो निकल रहा है माउथ से, उसको वॉमिटिंग कहते हैं, ठीक है। तो वॉमिटिंग तो नहीं होगा, क्योंकि कहाँ गया, फूड पाइप में गया। फूड पाइप में गया तो तुम एक्सट्रीमली खांसोगे, है ना, कॉफ रिफ्लेक्स होगा, तुम खांसने लगोगे ना, कहते हैं हम लोग हिंदी में सरक गया, ठीक है। चल अगला, रिग्रुटेशन ऑफ स्टमक कंटेंट इनटू एसोफेगस इज प्रिवेंटेड बाय, इसोफेगस में वापस स्टमक कंटेंट नहीं है, उसको कैसे कौन प्रिवेंट कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर। देखो, या इसको हम लोग कार्डिया स्पिंचर भी कहते हैं। तो देखो ऐसे इसोफेगस से यहाँ आ गया, यहाँ पे डायफ्राम होता है और यहाँ पे एक स्पिंचर होता है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोस्फेगल स्पिंचर, और यहाँ से फिर उसके बाद स्टमक आ जाता है, यहाँ से फिर उसके बाद स्टमक आ जाता है, राइट। अच्छा, select the condition where food is not properly digested leading to a feeling of fullness, हमने ऑलरेडी बात की थी, फीलिंग ऑफ फुलनेस क्या होता था, इनडाइजेशन, अनपच हो गया। कॉन्स्टिपेशन में बोला था कि अगर फीसिस रिटेन हो रहा है और बावल मूवमेंट ठीक नहीं हो रहा, पुअर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन, और गरज के साथ छींटे पड़े, वाटरी बावल मूवमेंट हो रहा है तो डायरिया, और वॉमिटिंग में रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से बॉडी से बाहर खाना निकल जा रहा है तो उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग, एंड इट इज कॉज ड्यू टू मेडुला ऑब्लोंगाटा। वॉमिट सेंटर जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन है। लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ फेरिंग्स आर कॉल्ड, देखो अब मैंने प्लेक्सस तुमको नहीं पढ़ाया था, प्लेक्सस क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। प्लेक्सस तुमको क्या हुआ था, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने तुमको प्लेक्सस नहीं पढ़ाया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने तुमको प्लेक्सस नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे टॉन्सिल्स होंगे, ठीक है। फेरिंग्स में जो है लिम्फॉइड टिश्यू, उसको हम कहते हैं टॉन्सिल्स कहते हैं, और ये जो एक रिंग होता है इसको हम कहते हैं वॉल्डेयर रिंग, ठीक है। अब रुक जाओ, मैं तुमको लेक्सस लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, प्लेक्सस लिखवा ही देता हूँ, वॉल्डेयस रिंग होता है, ठीक है। मैं प्लेक्सस तुमको दिखा देता हूँ, देखो देखो, एक है तुम्हारा माइंट्रिक प्लेक्सस, या इसको ऑरबैक प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है। ये मस्कुलरिस के बीच में होता है, ठीक है। क्या करता है, इट रेगुलेट्स पेरिस्टाल्सिस, प्लीज इसको लिख लो ना। दूसरा मिशनस पेक्लेस, इसको हम सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी कहते हैं, और ये सिक्रीशन कंट्रोल करेगा, ठीक है, ये सिक्रीशन रेगुलेट करेगा। तो माइंट्रिक और मिशनस याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, विच हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट्स द गॉल ब्लैडर, आज ही कराए थे, गॉल ब्लैडर के लिए क्या एग्जांपल होगा, गॉल ब्लैडर के लिए कोलियोसिस्टोकाइनिन, ठीक है। एंटेरोगैस्ट्रोन तुम्हारा जीआईपी है, गैस्ट्रो इनिबिटरी पेप्टाइड, है ना, जीआईपी होता है एंटेरोगैस्ट्रोन, ठीक है। बाकी काम का तुम्हारे नहीं है, ठीक है। तो आपको गैस्ट्रिन, ठीक है, सिक्रीटिन, सीसीके और जीआईपी, यही 4 पढ़ना है, तो आंसर आपका 4th हो गया, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड तुम्हारा ह्यूमन बॉडी जो है लिवर है, 1 पॉइंट, ठीक है, ये वाला बात। सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट अबव द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, अबव द डायफ्राम नहीं है, तो आंसर आपका 2nd हो गया, ठीक है। हीच हेपेटिक लॉब्यूल इज कनेक्टेड बाय ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है। सिस्टिक डक्ट विथ हेपेटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, ठीक है। Which of the following is the structural and functional unit of liver? Functional, structural and functional unit of liver is hepatic lobule. hepatic lobule में hepatocytes होते हैं, एंड जो आउटर कवरिंग है उसको हम ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू विटामिन एंड देयर एसोसिएटेड डिफिशिएंसी, याद रखिएगा
विटामिन का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, विटामिन क्वेश्चन नहीं आएगा, विल नॉट कम इन नीट, ठीक है, अगर आएगा तो केमिस्ट्री में आएगा, बायो में नहीं आएगा, ठीक है, तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी विटामिन का सवाल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, यहाँ पे यही आ जाता है, ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। फॉलिक एसिड की वजह से जो एनीमिया होता है उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, B12 की वजह से जो होता है उसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, ठीक है, थायमिन की वजह से जो हो रहा है बेरी, कैल्सिट्रॉल की वजह से रिकेट्स, ठीक है। तुम ऐसे याद करो, ए तुम्हारा रेटिनॉल, ठीक है, सी तुम्हारा विटामिन सी के कारण स्कर्वी होगा, डी तुम्हारा के कारण रिकेट्स होगा, ठीक है, तो ए डी ई और के, सी तो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ए डी लिख लो, विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल होता है, तो ये लिवर में रहेगा, ठीक है, और बी और सी जो तुम्हारा है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, डी के कारण रिकेट्स हो सकता है, के कारण क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, सी के कारण स्कर्वी हो सकता है, और बी दुनिया भर का, बी वाले बीमारी मत याद करो, ठीक। तो अगर करोगे तो कर लो, वैसे ही केमिस्ट्री में पढ़ते ही होगे, तो इसलिए बायो में इसका सवाल नहीं आएंगे। सम सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज एंड सम अमीनो एसिड आर ट्रांसपोर्ट, तो भैया ग्लूकोज और सम अमीनो एसिड हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पुराने एनसीईआरटी में तुम्हारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखा था, बट आंसर इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पे आंसर ये वाला देखो कौन कौन सा पार्ट है, तो अब देखो कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। अब देखो यहाँ पे कार्डियक तो नहीं है, ये देखो ये तो बॉडी है, ठीक है, ये फंडस है, ये वाला जो रीजन है ये कार्डिया है, और सबसे नीचे वाला जो रीजन है ये पाइलोरस है। तो पहला क्या है, ए फंडस है और बी बॉडी है, ए फंडस है और बी बॉडी है, ए फंडस है और बी बॉडी है, क्लियर, ठीक। थोड़ा और नीचे होता है, मतलब बॉडी वैसे तो ये पाइलोरस भी हो सकता है, थोड़ा नीचे है ना, यार इसको ना पाइलोरस ही कर दो, और यहाँ पे ये वाला बॉडी कर, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर दो ना, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड आएगा, ठीक है, हाँ इसको पाइलोरस कर दो, मतलब नहीं एक्सटेंड कर रहे तो बॉडी ठीक है, मतलब थोड़ा बीच वाले में आ गया था ये ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सब म्यूकोसल लेयर ऑफ ड्यूडेनम, बताया था, ब्रूनस ग्लैंड क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस म्यूकस। चूज द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन, एंटेरोकाइनेज हार्मोन नहीं, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, क्या करता है ये, ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। कहां से रिलीज होता है ये, इंटेस्टाइनल जूस से, मतलब सक्कस एंट्रिकस का पार्ट है, ठीक है। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, तो कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये दोनों मिला के क्या बना देगा, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, तो पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना देगा। Which component of bile juice is helpful in a digestion of lipid, helpful in digestion of lipid, helpful in digestion of lipid, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, helpful in digestion of lipid, याद रखिएगा। बाइल पिगमेंट जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट है, बाइल सॉल्ट करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, बाइल सॉल्ट करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो जो ये है पिगमेंट है, पिगमेंट तो निकल जाता है ना, डिग्रेड हो जाता है, स्टीरोकोब्लिन और यूरोकोब्लिन बना देता है, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको डाल दो, गुड क्वेश्चन, याद रखिए। बाइल सॉल्ट काम करता है आपके डाइजेशन में, बाइल पिगमेंट इज टेक्निकली एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ लिवर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर क्या था, मीजोथीलियम का बना हुआ था, आउटर मोस्ट लेयर क्या चीज का बना था, मीजोथीलियम का बना होता है, एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता था, सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा, और स्मूथ मसल्स का कौन सा बना होता,
ये आपका मस्क्यूलरिस लेयर, ये आपका मस्क्यूलरिस लेयर बना हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगला, ड्राइनेस ऑफ आई एंड नाइट ब्लाइंडनेस कुड रिजल्ट ड्यू टू डिफिशिएंसी। नाइट ब्लाइंडनेस यहां पे दे दिया, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डिफिशिएंसी के कारण, B12 के कारण पर्नीशियस एनीमिया, फॉलिक एसिड के कारण तुम्हारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और सी के कारण स्कर्वी, और डी के कारण रिकेट्स, और के कारण क्लॉटिंग डिसऑर्डर। सेलेक्ट द सिम्टम मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर। लॉन्ग एक्सपोजर में क्या होगा? फाइब्रोसिस ऑफ लंग होगा, लंग फाइब्रोसिस और प्रोलिफरेशन हो जाता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, दोनों केस में यही होगा। सिम्टम मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मैंने आपको बताया था फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद रेसिडुअल वॉल्यूम है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV, आंसर हो गया 2। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वियोलाई एंड टिश्यू लेवल आर रेस्पेक्टिवली इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, एल्वियोलाई 104, टिश्यू के पास क्या था? 40, तो 104 बाय 40, 104 बाय 40, राइट, 104 बाय 40, आंसर हो गया 1। चल अगला, इन टिश्यू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज फेवर्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, एक्सेप्ट बोला है मतलब शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट क्या फेवर करेगा? एक्सेप्ट लेफ्ट क्या फेवर करेगा? तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा तो क्या होगा? हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा तो शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। बाकी सारा चीज ठीक है। लो टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर होगा ना। देखो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट क्या क्या होता है लिख लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, pH कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो लेफ्ट की तरफ क्या होगा? लेफ्ट की तरफ तुम्हारा आ गया लो टेम्परेचर, ठीक है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका उल्टा कर दोगे तो शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो एक्सेप्ट दिया है, तो आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन। मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड रेस्पेक्टिवली बाय। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम अमाउंट में कहां से ट्रांसफर होगा? बाय प्लाज्मा। कितना? 7%, और यहां पे 3%, ठीक है। क्या क्या था ऑक्सीजन में? 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, और इसमें हो गया 20 to 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, और 70% बाइकार्बोनेट। सवाल आया हुआ है इन सब पे, ठीक है। अच्छा अगला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियोल्स एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। ब्रोंकाई होगा, ब्रोंकियोल्स नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ब्रोंकाई होगा, ब्रोंकियोल्स नहीं होगा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। ये ब्रोंकियोल नहीं होगा, ब्रोंकाई होगा। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे ये ठीक है, ठीक है। Surfactants prevents collapsing of lung alveoli. Surfactants prevent collapsing of lung alveoli. Surfactant prevents collapsing of lung alveoli. ऐसे एक्सचेंज होगा ना। ये तो फेरिंग्स है, ये भी गलत है, ऑप्शन एलिमेंट कर लेते हैं। फेरिंग्स होगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ब्रोंकाई एज वेल एज इट इज सप्लाइड। ठीक है, ब्रोंकाई कंडक्टिंग पार्ट है, यहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो
आंसर 2 ही हो गया ना। सर्फेक्टेंट्स प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ लंग एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तो ठीक है, हवा रहता है तो कोलैप्स कर भी जाएगा तो क्या दिक्कत है मुझे। ये जो कंडक्टिंग पाथवे होता है उसमें होता है इनकम्प्लीट रिंग, कंप्लीट कार्टिलेजनस रिंग किसका, हाइलिन कार्टिलेज का। तो यहां पे ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला, इनकरेक्ट, वॉमिट सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। ट्रेकियल रिंग तुम्हारा हाइलिन कार्टिलेज का है, तो यही हो गया ना। टोटल लंग कैपेसिटी ठीक है, एजमा एलर्जेंस के कारण होता है, ठीक है, आंसर हो गया बी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन इन ब्लड इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन, ठीक है। Different animals have different respiratory organ based on the habitat and level of organization. Chemoreceptors are associated with aortic arch and carotid artery. Solubility of carbon dioxide, not oxygen. Carbon dioxide is more than that of oxygen. Carbon dioxide is more than that of oxygen. तो आंसर हो गया 3, 3 करेक्ट है, एक गलत। Minute volume of respiration is calculated as, minute volume of respiration is calculated at, ठीक है। तो 12 से 16 बार ब्रीदिंग रेट होता है, 12 to 16 टाइम्स होता है। तो टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट तुम्हारा जो है वो आ गया पर मिनट, है ना। 16 टाइम्स पर मिनट कितना हवा निकल रहा है, ठीक है। हवा निकल नहीं रहा है मतलब ब्रीद कर रहे हो, ठीक। Select the correct statement about RBC in human. Select the correct statement about RBC in human. RBC contains high concentration of carbonic anhydrase. RBC contains high concentration of carbonic anhydrase. बिल्कुल सही बात है। RBC contains high concentration of carbonic anhydrase. They cannot carry CO2. CO2 carry कर सकते हैं। Number reduces in individual at higher altitude पे बढ़ जाता है। Combine with carbon monoxide to form carboxy hemoglobin. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो ये भी गलत है। Which of the following location partial pressure of oxygen is more than 40 mm of Hg? Partial pressure of oxygen is more than 40 mm of Hg। तो अब देखो कहां पे है तुम्हारा, एल्वियोलाई में कितना होगा, एल्वियोलाई में तुम्हारा 104 ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे होगा, पल्मोनरी वेन में होगा और अयोटा में होगा। कितना होगा बेटा, 95, ठीक है। अच्छा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और टिश्यू में कितना होगा, दोनों में 40 और 40, ठीक है। तो सिस्टमिक वेन बिल्कुल इसमें 40 होगा, तो ग्रेटर देन 40 नहीं, गलत है। सिस्टमिक आर्टरी अयोटा इसमें होगा बिल्कुल, ठीक है। पल्मोनरी वेन में होगा और पल्मोनरी आर्टरी में नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, बी और सी। आंसर हो गया 3, दैट इज बी एंड सी। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। Lungs are situated in an airtight chamber which is closed on lower side by, which is closed on lower side। lower side में क्या है, डायफ्राम। लेटरल में तुम्हारा रिप्स है, वेंट्रल में स्टर्नम है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। इम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था। इट इज अ क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर जिसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाते हैं। Which of the following would encourage the below given reaction in tissue? Below given reaction in tissue बाइंडिंग हो रहा है कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये भी अगेन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट की बात कर रहा है, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, सेम चीज। तो एच पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो आंसर ये आ गया, ठीक है। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड है, ऑल एडल्ट एम्फीबियन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड, एक्वाटिक एम्फीबियन और उसके बाद फिशेस, ठीक है। तो इन सब का गिल्स होगा। एनिलिड्स में मॉइस्ट क्यूटिकल और यहां पे ट्रेकियल ट्यूब्स,
ठीक है। एडल्ट एम्फीबियन में ज्यादातर फ्रॉग में तुम देखोगे तो लंग्स और स्किन होता है। ठीक, चलिए अगला। Which of the following part of respiratory tract in human does not contain cartilage? Does not contain cartilage. Alveolar sac में cartilage नहीं होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में भी कार्टिलेज नहीं होगा। ठीक है, एल्वियोलर सैक में कार्टिलेज नहीं होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में भी कार्टिलेज नहीं होगा। ठीक है, अ थिन कार्टिलेजनस फ्लैप, तो ड्यूरिंग स्वैलोइंग, है ना, ड्यूरिंग स्वैलोइंग जब तुम फूड स्वैलो करते हो तो इट कवर्स द ग्लॉटिस, इट कवर्स ग्लॉटिस। याद रखिए ग्लॉटिस बेटा जो है तुम्हारा ये विंड पाइप है, और गलेट जो है तुम्हारा ये फूड पाइप है। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, फूड पाइप है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज, तो क्या भैया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो वेंटिलेशन इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इसको भी ये कहेंगे, यूटिलाइजेशन जो हो रहा है इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे, जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे। ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है, और ये भी एक्सचेंज का पार्ट ही हो गया। ठीक है, तो पल्मोनरी ये तुम्हारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया। चलो अब आओ देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से, अच्छा मिसमैच बोल रहा है, मिसमैच। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ERV प्लस RV, सॉरी RV इज रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है ERV प्लस RV, तो ERV निकाल दिए तो रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सही है, मिसमैच नहीं है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम निकाल दो तो ये भी सही है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता था, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता था IRV प्लस सॉरी IRV प्लस TV तुम्हारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता था, तो TLC में FRC माइनस करोगे तो RV प्लस ERV माइनस कर दोगे, RV प्लस ERV, तो ये भी ठीक है ना। ठीक है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी ERV इज इक्वल टू, ERV तुम्हारा VC माइनस FRC, तो RV प्लस ERV, FRC तो यही होता है ना, RV प्लस ERV, तो ERV तो निकाल ही नहीं सकते, तो आंसर तुम्हारा 4th हो गया। ठीक है, देखो ERV विल बी इक्वल टू, ERV क्या होगा, FRC माइनस RV, है ना, क्योंकि FRC फंक्शनल कैरेक्टर RV प्लस ERV होता है, RV माइनस कर दोगे तो ERV आ जाएगा, तो आंसर डी हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाने वाला है। चलिए अगला, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स, मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता था, इंस्पिरेशन को कम कर देता था तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज एक्सेप्ट, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज एक्सेप्ट ब्रिंगिंग द टेम्परेचर ऑफ इंस्पायर्ड एयर, ठीक, ह्यूमिडिफाई करता है, ट्रैपिंग वाटर, डिफ्यूजन बिटवीन जो हो गया ऑक्सीजन एंड CO2 एटमॉस्फेरिक एयर, बेटा ये एक्सपिरेटरी नहीं है, ये रेस्पिरेटरी पाथवे का आ जाएगा, है ना, ये रेस्पिरेटरी पाथवे का पार्ट हो जाएगा, ये एक्सचेंज पार्ट का। ठीक है, बाकी सारा कंडक्टिंग जोन का। ठीक है, चल अगला, लार्ज नंबर ऑफ एल्विलाई इन लंग्स प्रोवाइड फॉर, ज्यादा सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ज्यादा सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितना होता है, 300 मिलियन एल्विलाई। याद रखिएगा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो एल्विलाई है। अगला, द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैन बी इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल, कैन बी इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल, बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, तो क्या होता है, लंग के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, हवा अंदर आ जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है इंस्पिरेशन में, याद रखिएगा इंस्पिरेशन क्या था, एक्टिव प्रोसेस था, क्या क्या हो रहा था,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। एक्सपीरेशन में दोनों का रिलैक्सेशन, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यहां तुम्हारा इस केस में आ जाता था, इस केस में आ जाता था, ठीक है। अगला, चूज द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन फॉर्म्ड इन एडल्ट ह्यूमन। यूरिन फॉर्म्ड इन एडल्ट ह्यूमन, यूरिन वाला क्वेश्चन क्यों डाल दिया है, कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। देखो 20 से 25 ग्राम यूरिया होता है, मिलीग्राम नहीं होता, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। 20 से 25 ग्राम, 20 to 25 ग्राम यूरिया होता है, तो यही गलत हो गया। चलो ठीक है बेटे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दो, कल करेंगे तो तुम कर लोगे, ठीक है, गलती से आ गया होगा कुछ। अगला, अब देखो बेटा क्या क्या ये, अब तुम देखो क्या क्या, तो भैया क्या आ रहा है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया, अयोटा हो गया, और वेना कावा हो गया, आज ही कराए थे। तो ए तुम्हारा अयोटा है, ठीक है, बी तुम्हारा वेना कावा है, सी तुम्हारा पल्मोनरी वेन है, और डी तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी है। A granulated nucleated blood that secretes inflammatory mediated, inflammatory anti-inflammatory कौन सा होता था, बेसोफिल, 0.5 to 1% है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था, क्या रिलीज करता था, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन, ठीक है, बढ़िया। अ कंडीशन in which total leukocytes decreases severely is termed as ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। देखो अगर WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या कहते हैं उस केस में, उस केस में हम कहते हैं, अगर WBC ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में ल्यूकीमिया होता है, ठीक है, ल्यूकीमिया होता है ना, ठीक है। तो ल्यूकोपीनिया आ जाएगा या ल्यूकोसाइटोपीनिया आ गया, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ब्रेकडाउन हो गया, साइटोसिस किसी चीज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यूकोपीनिया या ल्यूकोसाइटोपीनिया हो गया, ठीक है। ज्यादा है तो पीनिया, कम है तो पीनिया है, ज्यादा हो गया तो ल्यूकीमिया होगा। ल्यूकीमिया में क्या होता है, WBC बढ़ जाता है और RBC काउंट कम हो जाता है, ये एक तरह का कैंसर है जिसको ब्लड कैंसर कहते हो तुम, ठीक है। A severely anemic person having blood group AB positive requires blood transfusion. He can given blood from a person whose blood group is, किसी से भी ले सकता है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, AB पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो भैया ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, तुमको सोचने का ही जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा था, यूनिवर्सल डोनर आपका था सर O नेगेटिव, ठीक है। Coagulation of blood requires a cascade of reaction during which prothrombin is converted to thrombin by, तो क्या था, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस तुम्हारा कन्वर्ट कर दिया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और फिर थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 3, थ्रोम्बोकाइनेस आंसर हो गया 3, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ओपनिंग ऑफ सेमीलूनर वाल्व, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे क्लोजिंग होगा, ओपनिंग है, ठीक है, सेमीलूनर वाल्व, ठीक है। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल में 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल तो इतना ठीक है, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल में फिर 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल हो जाएगा, है ना, तो आंसर तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ज्वाइंट डायस्टोल के केस में, स्टोल के केस में तुम्हारा वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है, उसके बाद बाकी एट्रियल सिस्टोल के केस में होगा, बाकी एट्रियल सिस्टोल के केस में
बाकी 30% होगा। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ ह्यूमन? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर ही होगा ना, और तो क्या ही हो सकता है। रेड बोन मैरो काम करता है, लिवर काम करता है ना, किडनी भी काम करेगा। किडनी इरिथ्रोपोएटिन रिलीज करता है, देखो किडनी रिलीज करता है इरिथ्रोपोएटिन, एम्ब्रियो में, लिवर में इरिथ्रोपोएसिस होता है, लिवर इरिथ्रोपोएसिस होता है, ठीक है। और एडल्ट में बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन। तो अब फ्लैट बोन दिया है, बट अगर मोस्ट एप्ट आंसर देखो तो यहीं पे आ जाएगा, तुमको कोई जरूरत नहीं होगा कुछ और करने का। विच व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग द हार्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्यूट चेस्ट पेन होगा, उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन अगर हार्ट मसल मर रहा है, डाइज, ठीक है। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। इस पे एक सवाल आएगा ही बेटा। और कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, अगर हार्ट बीट करना स्टॉप कर दिया तो कार्डियक अरेस्ट आ गया। In ECG, the return of ventricle from excited to normal state is called ventricular repolarization. Ventricular repolarization is represented by T wave. Ventricular repolarization is represented by T wave. Stroke volume, cardiac output into heart rate. Cardiac output into heart rate नहीं, cardiac output is equal to stroke volume into heart rate, ठीक है। तो cardiac output by heart rate is stroke volume. तो cardiac output is equal to stroke volume into respiratory rate नहीं, heart rate, stroke volume into heart rate, ठीक है। Choose the incorrect statement with respect to chordae tendineae attached to papillary muscles present on both ventricles prevent the collapse of semilunar valve. Semilunar valve नहीं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को रखता है। आंसर हो गया फोर्थ, इट इज प्रेजेंट इन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। फर्स्ट हार्ट साउंड बेटा क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड लब होता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे प्रोड्यूस होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे तुम्हारा ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लो पिच का होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, हाई पिच, शॉर्ट ड्यूरेशन, ये सारे सेकेंड हार्ट साउंड है, दैट इज डब। सीरम डज नॉट कंटेन, सीरम डज नॉट कंटेन प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो प्लाज्मा है तो इरिथ्रोसाइट भी नहीं होगा, ल्यूकोसाइट भी नहीं होगा, तो बी, सी और डी नहीं होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। तो भैया फॉर्म्ड एलिमेंट गया ना, तो देयर शुड बी नो फॉर्म्ड एलिमेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे इसमें गलती किए होंगे, बताना कमेंट सेक्शन में गलती की होगी नहीं। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कैन बी फेटल टू न्यूबॉर्न, ठीक है। कैन अकर ड्यू टू एबीओ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, इन्वॉल्व्स हीमोडायलिसिस ऑफ आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ फीटस, आरएच पॉजिटिव होता है, ठीक है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंट्रायूट्राइन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रिपरेशन टू फीटस, एंटीबॉडी प्रिपरेशन टू फीटस नहीं, रोगम देते हैं उसको, ठीक है। इट कैन बी फेटल टू, ये जॉन्डिस और एनीमिया कॉज करता है। देखो क्या होता है इसमें, हम आज ही कराए थे। और ये कैसा होता है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कारण होता है, तो ये भी गलत हो गया। देखो क्या होता है, मम्मी आरएच नेगेटिव,
ठीक है, पापा RH पॉजिटिव, पहला बच्चा हुआ RH पॉजिटिव लड़का, तो नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लड़का लड़की क्या फर्क पड़ता है, पहला बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा बच्चा अगर RH पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी इस पे अटैक कर देगा और इसके कारण एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होता है, ये कराया था हमने, है ना। चलिए अगला, कार्डियक एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट लिम्फेटिक आर्ट कैपिलरी से कार्डियक एक्टिविटी का कुछ लेना देना है नहीं, बाकी सब चीज से कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होगा, तो आंसर हो गया 3। तो आपका हमने डाइजेशन, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अपना स्कोर बताना, वो यूरिन वाला क्वेश्चन को छोड़ के आउट ऑफ 60 सारे बच्चे कमेंट करेंगे कितना स्कोर आया उनका, और क्या जो हमने रिवीजन किया वो सफिशिएंट था कि नहीं, वो उसका जवाब खुद से दे देना। कल सुबह 9 बजे फिर से मिलते हैं विथ कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, बाकी सारे चैप्टर जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं फिर कितने नंबर आते हैं आपको। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।